हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम पढ़ रहे थे यूटिलिटेरियनिज्म। और यूटिलिटेरियनिज्म में हम बेंथम और मिल दोनों को पढ़ चुके थे। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है वो भी पढ़ चुके थे। बट आज हम करेंगे इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस। ओके, बेंथम वर्सेस मिल के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखोगे, कौन से एग्जाम्पल दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमने देखा कि यूटिलिटेरियनिज्म में पहले बेंथम ने अपने व्यूज दिए। उसमें उन्होंने एक हेडोनिस्टिक कैलकुलस दिया। उन्होंने कहा कि मैं हैप्पीनेस को आप मैक्सिमाइज करो, यही आपके एक्शंस का जो कॉन्सिक्वेंस है वो होना चाहिए, और इसी से उसकी मोरालिटी जज होगी। बट फिर जेएस मिल आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ हैप्पीनेस पे ध्यान नहीं देना है, हमें इंडिविजुअल लिबर्टी जो है उसको सर्वोपरि रखना है। और हैप्पीनेस उस चक्कर में थोड़ी बहुत कम हो जाए तो भी चलेगा। ओके, तो अब देखते हैं इन दोनों के क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या डिफरेंसेस थे। कंपैरेटिव स्टडी कर सबसे पहला है, दोनों ने प्लेजर की बात की। ओके, बट जो नेचर ऑफ प्लेजर था ना दोनों के केसेस में, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। तो बेंथम की व्यू थी कि जेरमी बेंथम ने कहा कि सारे प्लेजर्स जो होते हैं ना, किसी भी प्रकार का मजा, चाहे वो आपको कोई मैकडी खा के आ रहा हो, और चाहे वो मजा आपको एथिक्स पढ़ के आ रहा हो, सी सेट सॉल्व करके आ रहा हो, वो सब सेम ही होते हैं। अगर कोई फर्क होता है तो वो ये होता है कि वो कितना ज्यादा हैप्पीनेस या कितना ज्यादा एंजॉयमेंट या कितना ज्यादा प्लेजर प्रोड्यूस करती है तुम्हारी कोई भी एक्टिविटी। के मैकडी खा के तुम्हें 100 यूनिट्स ऑफ प्लेजर फील हो रहा है, और तुम्हारे दोस्त को सी सेट सॉल्व करके 200 यूनिट्स ऑफ प्लेजर फील हो रहा है, या फिर वाइस वर्सा। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो बेंथम ने कहा कि बढ़िया खाना खाना, पोएट्री पढ़ना, कोई मूवी देखना, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब बराबर हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको ये करने में, या फिर पबजी खेलने में, मैकडी खाने में, सेक्स करने में, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने में मजा आ रहा है, आपको एंजॉयमेंट मिल रहा है, आपका प्लेजर बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें एक बराबर है। और अगर कोई डिफरेंस है तो वो है कि ये कितनी क्वांटिटी में प्लेजर प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेएस मिल ने कहा कि बेंथम जी, आप सही नहीं बात कर रहे हो, थोड़ा सा गलत हुआ। तो उसने कहा कि देखो, कुछ प्लेजर्स जो होते हैं ना, कुछ प्रकार के जो मजे होते हैं ना, वो कुछ दूसरी प्रकार के मजों से नेचुरली बेटर होते हैं। तो मिल ने कहा कि जो इंटेलेक्चुअल, मॉरल या आर्टिस्टिक प्लेजर होते हैं, यानी कि आपको कोई पजल सॉल्व करके कोई मजा आ रहा है, आपको कोई बुक पढ़ के एंजॉयमेंट मिल रहा है, आपको किसी की हेल्प करके एंजॉयमेंट मिल रहा है, आपको पेंटिंग करके, म्यूजियम में जाके पेंटिंग्स देख के कोई एंजॉयमेंट मिल रहा है, तो आप उसको गर्लफ्रेंड के साथ घूमने से कैसे कंपेयर कर सकते हो, आप उसको पबजी खेलने से कैसे कंपेयर कर सकते हो। तो मिल ने कहा कि भाई, ये जो मैं प्लेजर्स बता रहा हूं ना, जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर है, मोरल प्लेजर है, आर्टिस्टिक प्लेजर है, ये सुपीरियर है एज कंपेयर टू दीज फिजिकल प्लेजर्स। खाना खाना, सेक्स करना, गर्लफ्रेंड के साथ घूमना, ऑल दीज ट्रिवियल प्लेजर्स, इनसे ये सुपीरियर है। और ये जो हायर प्लेजर्स है ना, ये ज्यादा वैल्यूएबल हैं एज कंपेयर टू फिजिकल एंजॉयमेंट। तो मिल कहते हैं कि हैप्पीनेस जो होती है ना, वो सिर्फ, उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ तुम कितना ज्यादा मजा क्रिएट कर रहे हो, बट उसका मतलब होता है कि तुम बेटर टाइप की चीजों से तुम्हें प्लेजर मिल रहा है। कि तुम्हें पबजी खेल के नहीं, तुम्हें सी सेट सॉल्व करके प्लेजर मिल रहा है, तुम्हें गर्लफ्रेंड के साथ घूम के नहीं, तुम्हें कोई अच्छी बुक पढ़ के, तुम्हें पढ़ाई करके, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जो प्लेजर मिल रहा है, दैट इज अ बेटर काइंड ऑफ प्लेजर, एंड दैट इज व्हाट हैप्पीनेस इज। तो इन्होंने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की बात की, जबकि जो हमारे ये बेंथम चाचा थे, इन्होंने सिर्फ क्वांटिटी की बात की। तो अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, अभी एक बंदा है, ओके, तो या तो वो 5 घंटे तक सीधे कॉमेडी वीडियोस देख सकता है, इंडियाज गॉट टैलेंट, समर रैना, या फिर वो 1 घंटे के लिए कोई एथिक्स की बुक पढ़ लेगा, या अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन की बुक पढ़ेगा, या कुछ करेगा। तो बेंथम कहते हैं कि अगर उसको 5 घंटे कॉमेडी वीडियोस देख के मजा आ रहा है, देन इट्स बेटर देन स्टडिंग, इट्स बेटर देन प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। जबकि मिल कहते हैं कि अगर उसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना इज बेटर, बिकॉज इससे एक हायर ह्यूमन कैपेसिटी जो है वो डेवलप हो रही है, और एक सुपीरियर फॉर्म का प्लेजर जो है वो इससे ऑफर हो रहा है।
देन दूसरा जो इनका पॉइंट था वो था मेजरमेंट ऑफ प्लेजर। मजे को नापें कैसे? तो बेंथम चाचा जो है ना, इन्होंने कोशिश की कि प्लेजर को साइंटिफिकली ये मेजर कर सकें, नाप सकें, क्वांटिफाई कर सकें, और इसके लिए इन्होंने दिया अपना एक हीडोनिस्टिक कैलकुलस। ओके, तो इन्होंने कहा कि कोई भी एक्शन लेने से पहले या किसी भी एक्शन को जज करने से पहले हमें पूछना चाहिए कि इससे कितना ज्यादा मजा आएगा, इससे जो मजा आएगा वो कितनी देर तक रहेगा, और क्या इससे मजा आएगा, सर्टेनिटी है कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी, प्लेजर मिलेगा, और कितनी जल्दी मिलेगा, और कितना, इससे कितना और ज्यादा प्लेजर क्रिएट होगा, क्या ये हमें किसी फ्यूचर के पेन से, दर्द से बचाएगा, और कितने ज्यादा लोगों को इससे बेनिफिट होगा। ये बेंथम ने कहा कि दिस इज द ओनली क्राइटेरिया जिस पे आप किसी भी एक्शन को जज करो। और फिर इस क्राइटेरिया में उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई एक्शन हाईएस्ट टोटल प्लेजर प्रोड्यूस करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए, तो वो एक्शन सिर्फ राइट ही नहीं है, वो मॉरली राइट भी है। अब मिल मिल अंकल फिर आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हो बैंथम साहब, आप सही नहीं बात कर रहे हो, देखो आदमी आप अच्छे हो पर थोड़े से ना भटक गए हो आप रास्ते से। तो मिल ने कहा कि प्लेजर जो होता है ना, उसको हम नाप नहीं सकते सिर्फ क्वांटिटी में, कि आपने तो कैलकुलस दे दिया, 2 जमा 4 कर दो, हो गया मजा, जिसका सबसे ज्यादा है वही सबसे बढ़िया है, वही मोरालिटी है। ऐसे थोड़ी होता है। तो मिल ने कहा कि क्वालिटी जो है ना, वो भी क्वांटिटी जितना ही मैटर करती है। यानी कि कितना मजा आया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बट वो मजा किस टाइप का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे इन्होंने दोबारा से हायर और लोअर प्लेजर्स की बात की, कि वो लोग जिन्होंने दोनों टाइप के प्लेजर्स को एक्सपीरियंस किया है, कि जिन्हें फिलॉसफी पढ़ के, एथिक्स पढ़ के, यूपीएससी की तैयारी करके मजा आ रहा है, अपने एग्जाम के लिए पढ़ के मजा आ रहा है, और वो लोग जिन्हें ट्रिवियल फिजिकल प्लेजर्स में मजा आ रहा है, जिसने ये दोनों चीजें एक्सपीरियंस की है ना, तो वो रेशनैलिटी से अगर सोचेगा तो वो हायर प्लेजर्स को ही चूज करेगा। इसलिए मिल अंकल ने कहा कि इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल प्लेजर्स जो होते हैं ना, उनको आप ज्यादा वेटेज दो, आप सबको बराबर नहीं रख सकते कि मजा तो मजा है जी, ठीक है, नो, यहाँ पे वन मजा वन वोट नहीं होगा। यहाँ पे जो बेटर प्लेजर है उसके ज्यादा वोट होंगे, और यहाँ पे जो इंफीरियर प्लेजर है उसके कम वोट होंगे। तो हायर प्लेजर्स आर मोर वैल्यूएबल देन लोअर प्लेजर्स, ये कहा हमारे मिल अंकल ने। एग्जाम्पल देखो, कि आपको चूज करना है कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करो, बॉडीली इंजॉयमेंट जैसे कि पार्टी करने में, या फिर इंटेलेक्चुअल परस्यूट जैसे कि पढ़ाई वढ़ाई करने में। तो बेंथम ने कहा कि भाई, अगर आपको पार्टी करके 100 यूनिट्स प्लेजर मिल रहा है, और आपको पढ़ाई करके भी 100 यूनिट्स प्लेजर मिल रहा है, देन इट डजेंट मैटर आप क्या करते हो, आप पार्टी करो या आप पढ़ाई करो, बोथ आर इक्वली वैल्यूएबल, इक्वली मोरल। बट मिल कहते हैं कि 50, अगर आपको पार्टी करके 100 यूनिट्स ऑफ प्लेजर मिल रहा है, बट आपको पढ़ाई करके 50 यूनिट्स ऑफ प्लेजर मिल रहा है, तो वो 50 यूनिट जो है वो उस 100 से मच बेटर है। ये था दूसरा इनका। अब तीसरा है व्यू ऑन ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमन नेचर के बारे में ये दोनों क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो बेंथम अंकल हैं, बेंथम चाचा, वो कहते हैं कि एक जो ह्यूमन होता है, एक इंसान होता है, उसके दो मालिक होते हैं, नेचर ने उसको दो मालिकों का गुलाम बना के भेजा है, जिनमें से एक मालिक है प्लेजर यानी कि मजा, यानी कि खुशी, यानी कि हैप्पीनेस, यानी कि एंजॉयमेंट, और दूसरा है पेन, यानी कि दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, संताप। तो बेंथम ने कहा कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, वो बायोलॉजिकली ही इस तरह से बने होते हैं, फंडामेंटली हम ऐसे रहते हैं कि हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं ना, वो सब एक ही चीज से इंस्पायर्ड होते हैं, एक ही चीज से ड्रिवन होते हैं, कि हमको प्लेजर मैक्सिमाइज करना होता है और पेन को मिनिमाइज करना होता है। मजा हमको ज्यादा चाहिए, दुख दर्द हमको नहीं चाहिए। सही बात है, कुछ गलत नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि इंसान जो होता है ना, हम रेशनल कैलकुलेटर्स होते हैं, हम हर चीज को रेशनली कैलकुलेट करते हैं, और हम अपने बेनिफिट्स को और नुकसान को ना बैलेंस करके देखते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कि क्या ये काम करके मुझे कितना मजा आएगा और मुझे कितनी परेशानी होगी। इसलिए बेंथम ने सभी प्लेजर्स को इक्वली वैलिड और इक्वल स्टेटस पे रखा, रिगार्डलेस कि वो मजा या वो प्लेजर किस चीज से आ रहा है, खाना खाने से, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने से, मूवी देखने से, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करने से।
वहीं दूसरी तरफ मिल अंकल फिर आते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं चड्ढा साहब गलत बात कर रहे हो आप, देखो सही बात नहीं है ये कहते हैं कि ह्यूमंस हैव हायर फैकल्टीज। मिल ने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स को आप सिर्फ प्लेजर सीकिंग कैलकुलेटर्स नहीं कह सकते। ओके, हम सिर्फ कोई मजा लेने की मशीन नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास हायर फैकल्टीज हैं, हायर कैपेसिटीज हैं, जैसे कि हम रीजन कर सकते हैं, हम अपनी कॉन्शियंस को यूज कर सकते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन को यूज कर सकते हैं, हम मॉरल जजमेंट यूज कर सकते हैं और हम सेल्फ अवेयर तो हैं ही। तो उन्होंने कहा, मिल अंकल ने, कि हैप्पीनेस जो है ना वो हायर डेवलपमेंट को इन्वॉल्व करती है। तो मिल कहते हैं कि लोग जो है ना वो प्रेफर करेंगे कि वो डिग्निटी को चूज करें, वो सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करें, वो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को चूज करें, इवन व्हेन इनसे उन्हें कम इमीडिएट प्लेजर मिल रहा हो। इसलिए ह्यूमन हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई करना ही नहीं है, बल्कि अपनी हायर कैपेसिटीज को डेवलप करना भी है, और उसमें डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है वो मैटर करती हैं। एग्जाम्पल है कि एक स्टूडेंट के पास चॉइस है कि अगेन वो इंडियाज गॉट लेटेंट देखे या फिर वो पढ़ाई करे, सी सेट करे। तो बेंथम कहते हैं कि अगर दोनों से उसको ओवरऑल इक्वल प्लेजर मिल रहा है तो कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको वीडियो देख के ज्यादा मजा आ रहा है तो इट्स मॉरली राइट कि वो वीडियो देखे। बट मिल कहते हैं कि नहीं, स्टूडेंट को पढ़ाई चूज करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसका रीजनिंग डेवलप हो रही है, उसका कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, उसकी सेल्फ इंप्रूवमेंट हो रही है। तो अगर इससे उसको इमीडिएट प्लेजर कम भी मिल रहा है तो भी उसको पढ़ाई चूज करनी चाहिए। देन नेक्स्ट इनकी जो व्यूज थी, बेंथम की एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म और मिल की रूल यूटिलिटेरियनिज्म, इनमें क्या डिफरेंस था। तो बेंथम कहते हैं कि हमारे जो एक्शंस होते हैं ना, या फिर हमको अपने हर एक एक्शन को इंडिपेंडेंटली जज करना चाहिए, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके बेसिस पे। दूसरी बात, बेंथम कहते हैं कि परमानेंटली बाइंडिंग मॉरल रूल्स जैसा कुछ नहीं होता, और क्या मैटर करता है कि हम उस टाइम पे जो एक्शन ले रहे हैं, क्या उससे हैप्पीनेस बढ़ रही है। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। कोई परमानेंट मॉरल रूल्स नहीं होते। तीसरा, बेंथम कहते हैं कि अगर वादा तोड़ने में, प्रॉमिस तोड़ने में आपको ज्यादा हैप्पीनेस मिल रही है इंस्टेड ऑफ उस प्रॉमिस को निभाने में, उस वादे को निभाने में, देन प्रॉमिस को तोड़ना मॉरली जस्टिफाइड है। आई थिंक मेरी एक्स ने भी बेंथम की थियरी ही पढ़ी होगी। देन फोर्थ है कि ना, बेंथम कहते हैं कि मोरल डिसीजन मेकिंग जो होती है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा केस बाय केस बेसिस पे डिपेंड करती है, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है। परमानेंट मोरालिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। बट मेल अंकल फिर आते हैं कि अरे अरे नहीं नहीं दुग्गल साहब, आप फिर गलती खा गए यहाँ पे। वो कहते हैं कि बेंथम की जो अप्रोच है ना वो सोसाइटी में ट्रस्ट और स्टेबिलिटी को अंडरमाइन कर सकती है, खराब कर सकती है। मिल कहते हैं कि सोसाइटी जो है ना वो बेटर फंक्शन करती है जब लोग कुछ सर्टेन मॉरल रूल्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, जस्टिस या अपने प्रोमिसेस को निभाना। ऐसा नहीं है कि तुम हर केस में कह दो कि नहीं इस केस में तो झूठ बोलना सही है, इस केस में प्रॉमिस तोड़ना सही है, इस केस में इनजस्टिस सही है। अगर सब ऐसे करने लगेंगे तो सोसाइटी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी, लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे और एक दूसरे को दोगला कहेंगे कि भाई ये तो कभी भी मुकर जाता है। तीसरी बात जो जेएसमिल ने कही इस केस में, तो उन्होंने कहा कि ये जो रूल्स हैं सोसाइटी में, मॉरल रूल्स हैं, जो लॉज हैं, ये ऐसे ही नहीं डेवलप हो गए। ये डेवलप हुए हैं बिकॉज हमने एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम रूल्स से चलते हैं ना तो सोसाइटी में जो हैप्पीनेस है वो लॉन्ग रन में बढ़ती है। यानी कि अगर सोसाइटी में एक रूल है कि कोई चोरी नहीं करेगा तो वो रैंडम रूल नहीं है। पहले लोग चोरी करते होंगे तो लोग परेशान रहते होंगे कि यार इतनी मेहनत से मैंने 2 सोने के सिक्के कमाए थे और कालू का लड़का आके चुरा के ले गया। बट अभी अगर रूल है कि कोई चोरी नहीं करेगा, चोरी करने वाले को सजा मिलेगी, तो लोग डर के मारे चोरी नहीं करते हैं। तो इससे ओवरऑल सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, और ओवरऑल सेटिस्फेक्शन बढ़ती है क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरे सोने के सिक्के मेरे ही पास रहेंगे, और सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी तो लॉन्ग रन में हैप्पीनेस भी बढ़ती है। देन फोर्थ है कि मिल कहते हैं कि एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। ओके,
बट लोगों को नॉर्मली रूल्स को फॉलो करना चाहिए हर एक्शन में। यूटिलिटी नहीं कैलकुलेट करनी चाहिए कि यहाँ पे झूठ बोल के मेरा फायदा है, यहाँ पे मेरे दोस्त की हेल्प ना करके मेरा फायदा है। ये नहीं करना चाहिए। हमें जो जनरल रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, वादा निभाना है, इनको फॉलो करना चाहिए। इनसे थोड़ी बहुत अगर तुम्हें अनहैप्पीनेस फील भी होती है, थोड़ा तुम्हें अनकंफर्टेबल फील भी होता है, देन इट डजेंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अपने फ्रेंड का ना कोई एम्बैरेसिंग सीक्रेट पता है, ओके, और तुम्हें पता है कि भाई अगर तुम इसके बारे में झूठ बोलोगे तो इससे इमीडिएट हार्म जो है वो प्रिवेंट होगा। बट अगर सोसाइटी में सभी इस तरह के बहाने दे के झूठ बोलने लगे तो क्या होगा? सोसाइटी का जो ट्रस्ट है इट विल डिक्लाइन। अब इसमें बेंथम क्या कहते हैं कि ये देखो कि क्या यहाँ पे झूठ बोलने से हैप्पीनेस इंक्रीज हो रही है? अगर झूठ बोलने से हैप्पीनेस इंक्रीज हो रही है तो झूठ बोलना सही है। बट मिल कहते हैं कि क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि ऐसी सोसाइटी किस तरह की होगी जिसमें सब लोग नॉर्मली झूठ बोलते हैं। ऑब्वियसली हम रहते ही हैं ऐसी सोसाइटी में। सो वाइड स्प्रेड लाइंग, वाइड स्प्रेड झूठ बोलना जो है वो ट्रस्ट को खत्म कर देगा और लॉन्ग रन में ग्रेटर हार्म क्रिएट करेगा। तो बेटर है कि हम ऑनेस्टी को एज अ रूल फॉलो करें। देन नेक्स्ट है जस्टिस एंड राइट्स पे इनके क्या व्यूज थे। तो बेंथम कहते हैं कि जस्टिस की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। बेंथम बिलीव करते हैं कि जस्टिस जो है ना वो यूटिलिटी के बाहर नहीं एग्जिस्ट करता। आपके एक्शंस की यूटिलिटी होनी चाहिए, बस वही मैटर करता है। राइट्स जो हैं वो वैल्यूएबल हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हैप्पीनेस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ राइट्स। और अगर एक राइट जो है वो उसकी यूजफुलनेस खत्म हो जाती है देन देयर इज नो रीजन टू प्रिजर्व दैट राइट। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्टिकुलर राइट से हैप्पीनेस नहीं प्रमोट होती है तो फिर कोई मॉरल क्लेम नहीं बचता है उस राइट को रखने का। तो इसलिए बेंथम ने नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स कह के क्रिटिसाइज किया। स्टिल्ट होते हैं ये पिलर्स, और इनके ऊपर ये नॉनसेंस रख रखी है तुमने, ये कहा उन्होंने नेचुरल राइट्स को। बेंथम के लिए सिर्फ यूटिलिटी ही, किसी भी एक्शन से कितनी हैप्पीनेस जनरेट हो रही है, कितना फायदा हो रहा है, सिर्फ यही एक अल्टीमेट स्टैंडर्ड था जस्टिस और राइट्स का। वहीं मिल फिर आते हैं कि अरे 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 अरे, चड्ढा साहब आपने फिर गलती कर दी। तो ये कहते हैं कि जस्टिस और राइट्स जो है ना वो हमारे की ह्यूमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मिल डिसएग्री करते हैं कि राइट्स को हम इंस्ट्रूमेंट्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, क्योंकि वो हमारे एग्जिस्टेंस को, हमारी डिग्निटी को, इन सब चीजों को, हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे सेफ गार्ड करते हैं, हमारे वाइटल ह्यूमन इंटरेस्ट को। लोग ट्रूली हैप्पी नहीं होंगे जब तक उनको सिक्योरिटी और लिबर्टी नहीं मिलेगी। अगर उनको हमेशा फियर रहेगा, डर रहेगा कांस्टेंट ऑपरेशन का, आर्बिट्रेरी पनिशमेंट का, या फिर अपनी लिबर्टी के लॉस्ट होने का, तो इससे उनकी जो जेन्युइन हैप्पीनेस है ना वो खत्म हो जाएगी। तुम अपने पे ही सोचो कि अगर अभी तुम्हें पता है तुम कुछ गलत नहीं करोगे तो पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ेगी, बट अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तुम्हें ना पता हो कि हाँ कभी भी पुलिस आके और तुमको पकड़ के अंदर कर सकती है बिना तुम्हें बताएगी कि क्यों अंदर किया, क्या किया, तो क्या तुम खुश रह पाओगे? तुम हमेशा डर में रहोगे। और फिर तुम्हें कितनी ही हैप्पीनेस मिल जाए बट तुम्हारे सर पे एक तलवार लटकी रहेगी कि ये कभी भी हो सकता है, पुलिस कभी भी पकड़ सकती है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो जेन्युइन हैप्पीनेस जो है वो तुम्हें नहीं मिलेगी। देन तीसरा है राइट्स एंड जस्टिस इंश्योर लॉन्ग टर्म यूटिलिटी। मिल कहते हैं कि आप यूटिलिटी की बात कर रहे हो दोगल साहब, पर यूटिलिटी जो है आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो, हम लॉन्ग टर्म यूटिलिटी की बात करेंगे कि अगर आप राइट्स एंड जस्टिस को प्रिजर्व नहीं करते हो, कोई सोसाइटी रिस्पेक्ट नहीं करती है राइट्स एंड जस्टिस को, तो उसमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, ग्रेटर हैप्पीनेस आ ही नहीं सकती है। ओके। चौथा वो कहते हैं हार्म प्रिंसिपल एज अ मॉरल फाउंडेशन। तो मिल ने ये हार्म प्रिंसिपल दिया। मिल ने कहा कि स्टेट जो है वो किसी की भी लिबर्टी, किसी की भी फ्रीडम सिर्फ तभी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है जब ये डर हो कि वो इंसान दूसरों को हार्म करने वाला है। उसके अलावा स्टेट को कोई राइट नहीं है किसी की लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी में इंटरफेरेंस करने का। ये हमने नवतेज सिंह जौहर वाला जो केस पढ़ा था उसमें था। अब एक सिचुएशन देखो कि गवर्नमेंट है ना कंसिडर करती है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को सोशल मीडिया पे लिमिट कर देंगे ताकि लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज ना करें। तो अब इसमें बेंथम क्या कहेंगे कि अगर स्पीच को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने से ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ रही है, अनरेस्ट कम हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं,
तो इसको लिमिट करना जस्टिफाइड है। बट मिल क्या कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक फंडामेंटल राइट है और इसको तभी रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए जब कोई दूसरों को डायरेक्ट हार्म होने का डर हो। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट करो। अब नेक्स्ट है मोटिवेशन फॉर मॉरल बिहेवियर, कि लोग मॉरली क्यों बिहेव करते हैं, लोग अच्छे से क्यों बिहेव करते हैं। इस पे इन दोनों के क्या व्यूज थे। तो यहाँ पे बेंथम चाचा कहते हैं कि लोग मॉरल रूल्स को फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, डर की वजह से। बेंथम मानते थे कि मॉरल बिहेवियर जो है वो सोसाइटी में अलग अलग टाइप के प्रेशर से, सैंक्शंस की वजह से मेंटेन किया जा सकता है। तो इन्होंने चार सैंक्शंस की बात की: फिजिकल सैंक्शन, पॉलिटिकल सैंक्शन, सोशल सैंक्शन एंड इंटरनल सैंक्शन। फिजिकल सैंक्शन क्या हुआ? पेन और सफरिंग, कि आप अगर मॉरल रूल्स को या रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको पेन होगा, सफरिंग होगी। पॉलिटिकल में लोगों को डर लगता है लॉज और पनिशमेंट का, कि हम कोई इलीगल काम करेंगे तो लॉ हमें पनिशमेंट देगा। सोशल सैंक्शन में उनको डर लगता है कि सोसाइटी उस काम को अप्रूव करेगी या नहीं करेगी। और इंटरनल सैंक्शंस में बोलते हैं कॉन्शियंस या सेल्फ ब्लेम, कि उनकी अंतरात्मा उनको गाली देगी अगर वो कुछ इमोरल काम करे। देन बेंथम कहते हैं कि जो एक्सटर्नल इंसेंटिव्स या डेटरेंट्स होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट जो होते हैं, वो मॉरल कंडक्ट को मेंटेन करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है होते हैं ना, वो मॉरली एक्ट करते हैं बिकॉज उनको पेन से डर लगता है, पनिशमेंट से डर लगता है और सोशल अप्रूवल से डर लगता है। बट मिल फिर आते हैं और मिल कहते हैं कि अरे अरे अरे, नहीं 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 दुग्गल साहब, आप फिर गलती कर रहे हो। तो मिल कहते हैं कि जो बेंथम है ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, बहुत ही एक्सटर्नल कंट्रोल्स पे बहुत ज्यादा ओवर रिलाई कर रहा है तक मोरल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। मिल आगे कहते हैं कि जो ट्रू मोरालिटी होती है ना, जो ट्रूली मॉरल बिहेवियर होता है, वो अंदर से आना चाहिए एक इंसान की सेंस ऑफ ड्यूटी से, ना कि पनिशमेंट के डर से या इनाम मिलने की, कोई रिवॉर्ड मिलने की डिजायर से। ओके, आप किसी का खोया हुआ बच्चा मिल जाता है आपको, तो आप उसको उसके घर पहुंचा के आते हो बिकॉज आपको लगता है दिस इज अ मॉरल थिंग टू डू। इसलिए नहीं कि हाँ भाई मुझे कोई इनाम देगा, मैं इसको इसके घर पहुंचा के आऊं। तीसरा वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है इट शुड डेवलप कॉन्शियंस, सिंपथी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स, जिससे कि हमारा जो एथिकल बिहेवियर है वो हमारे अंदर से निकले। फिर मिल कहते हैं कि एक मैच्योर इंडिविजुअल जो होता है वो एथिकली एक्ट करता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको पनिशमेंट का डर लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि अच्छे काम करना उसके कैरेक्टर का पार्ट है और इससे उसे हैप्पीनेस मिलती है। एग्जाम्पल से देखो कि लोग ट्रैफिक रूल्स को ओबे करते हैं, ओवर स्पीडिंग नहीं करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं। तो इसमें बेंथम कहेंगे कि लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको फाइन से, पेनल्टी से, एक्सीडेंट से, इन सब चीजों से डर लगता है। तो ये सब चीजें हैं ना, ये लीगल, सोशल और फिजिकल सैंक्शंस है जो उनको रूल फॉलो करने के लिए मोटिवेट करती है। वहीं मिल कहते हैं लोग जो हैं वो ट्रैफिक रूल्स को ओबे करते हैं बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी को और दूसरों की सेफ्टी को वैल्यू करते हैं, इसलिए वो अब रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं, डर की वजह से नहीं, कॉन्शियस की वजह से। अब इनका स्कोप और एप्लीकेशन देखते हैं इनकी थियरीज का। तो बेंथम की जो व्यू है, तो बेंथम ने जो अपना यूटिलिटेरियनिज्म डेवलप किया वो प्राइमरीली उन्होंने डेवलप किया था एज अ टूल फॉर सोशल रिफॉर्म। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट और लॉ मेकर्स जो है ना, वो पॉलिसीज को यूटिलिटी के बेसिस पे इवेल्युएट करे कि इससे कितनी हैप्पीनेस जनरेट हो रही है मेरी किसी भी पॉलिसीज से। तो उनके आइडियाज ने प्रिजन रिफॉर्म्स, लीगल कोडिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वेलफेयर मेजर्स, एनिमल वेलफेयर, इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस किया। एंड वो बिलीव करते थे कि सोसाइटी जो है उसको साइंटिफिकली इंप्रूव किया जा सकता है थ्रू रैशनल कैलकुलेशन ऑफ यूटिलिटी, के किसी भी एक्शन से कितना प्लेजर, कितनी यूटिलिटी जनरेट हो रही है। अगर हम पॉलिसीज में और हर चीज में इसको अप्लाई करें साइंटिफिकली, तो हम सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मिल का स्कोप एंड एप्लीकेशन है, मिल कहते हैं कि हैप्पीनेस जो है ना, इट इन्वॉल्व्स मोर देन एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन। मिल बिलीव करते थे कि जैसे बेंथम कह रहा है कि हाँ भाई गवर्नमेंट शुड एक्ट इन अ वे कि उसकी पॉलिसीज से मैक्सिमम बेनिफिट जनरेट हो एंड ऑल दैट। मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म को एक्सपैंड किया एक ब्रॉडर फिलोसफी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में, सिर्फ हैप्पीनेस आउटकम की बात नहीं की, यूटिलिटी की बात नहीं की उन्होंने। तो उन्होंने हायर ह्यूमन गुड्स पे फोकस किया, जैसे कि लिबर्टी, एजुकेशन, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट्स, जस्टिस, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल
प्रोग्रेस। उन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की, सिर्फ प्लेजर की बात नहीं की। उनका जो कंसर्न था ना, वो ये नहीं था कि हमें बस प्लेजर क्रिएट करना है, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कैसे भी हो। नहीं, उन्होंने इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को लॉन्ग रन में इंप्रूव करने की बात की। एग्जाम्पल, अब गवर्नमेंट मान लो एक पॉलिसी डिजाइन करना चाहती है एजुकेशन सिस्टम पे, तो बेंथम कहेंगे कि जो पॉलिसी है वो इस तरह से डिजाइन की जानी चाहिए कि वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल लेके आए। बट मिल कहते हैं कि वो एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इस तरह से डिजाइन की जानी चाहिए कि लोगों की हायर कैपेसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच पाए। ओके, सो आज के 7 हमने इनके कंपैरिजंस पढ़ लिए हैं, 7 हमने पढ़ लिया। लेक्चर बहुत ही लंबा हो रहा है, तो बाकी 7 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि तुम लोगों का डोपामिन कम होना शुरू हो जाता है अगर एक वीडियो ज्यादा लंबा बना दो तो। और मैं इतने सारे पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में अगर तुमको आ जाए तो तुम इन 14 में से 7 8 9 10 पॉइंट्स जनरेट कर सको वहीं बैठे बैठे। सो इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना था, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है। इन केस गवर्नमेंट दोबारा से टेलीग्राम को बैन कर दे तो इसको भी आप फॉलो कर लेना। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, यहाँ पे मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डालता हूँ। और अगर आपका कोई इश्यू है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। ओके, सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबाओ। You're watching the Underdog Acharya. My name is Rav Anup Singh. Thank you for watching. Have a great day. Believe, achieve, succeed.